अगर कोई किसी को इग्नोर करता है ना, तो उसकी हरकतों की वजह से उसको इग्नोर किया जाता है। आज से कुछ समय पहले की बात आज दोहराई जा रही है कि जात पात, ऊंच नीच, जात बरादरी, इनकी वजह से कुछ लोग आज ताने देते हैं कि हमें दूर रखा गया, हमें पानी नहीं भरने देते थे, हमें मंदिरों में नहीं जाने देते थे। तो उसका कारण ये नहीं था, कारण था इनकी सोच। वही सोच आज भी इनके अंदर से खत्म नहीं हुई है। सरकारों ने भले ही इनको ऊपर उठाने की कोशिश करी है कि इनकी सोच बदल जाएगी शायद। ये पहले भी बदतमीज थे, आज भी बदतमीज ही है। तब इनको दूर क्यों रखा जाता था? इनकी छोटी सोच की वजह से, इनके विचारों की वजह से, ना कि इनकी गरीबी की वजह से, ना ही इनकी जात की वजह से। अगर इनकी जात ये बनी है तो इनके विचारों की वजह से बनी है। इन्होंने जो काम चुना, उस काम के आधार पे इनको जात दी गई, तो इनकी सोच भी वैसी ही थी। उसी सोच के आधार पे इन्होंने ये काम किया, उसके आधार पे इनको वही जात मिली। और इनकी जो व्यवहार है, बातचीत है, उसी की वजह से इनको दूर रखा गया था, ताकि हमारे बच्चों के ऊपर इनका प्रभाव ना पड़े, हमारे ऊपर इनका प्रभाव ना पड़े, इनकी आदतें हमारे ऊपर ना आ जाए। इसलिए वो जो राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये जो ऊंचे विचारों वाले लोग थे, ये कोई इनके विचार छोटे मोटे नहीं थे। इसीलिए इन्होंने राज किया है, कोई ऐसे ही राज नहीं किया है। इनको ऊंचे पदों पे ऐसे नहीं बिठाया गया था, इसीलिए बिठाया गया था कि उनके विचार ऊंचे थे। विचारों की वजह से ही बंदा ऊंचा उठता है, ना कि पैसे की वजह से या जात की वजह से। भले ही आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, अगर आपके विचार अच्छे नहीं है तो आपके साथ लोग टूटते टूटते टूट ही जाएंगे। और यही इन लोगों के साथ है। एक इनके बीच में ऐसा मनुष्य आया था, प्राणी आया था, जिसने इनको ऊपर उठाने की कोशिश करी थी। उसके विचार अच्छे थे तो उनको सरकारों ने भी अपने साथ रखा, क्योंकि बात अच्छी थी ना उसकी, इसीलिए उसको रखा अपने साथ। और उसने क्या किया? इन लोगों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करी। डॉक्टर अम्बेडकर इन लोगों को उठाने की कोशिश करी कि चलो यार, शायद ये गरीबी है इनके पास, गरीबी की वजह से ये ऐसे हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो इनको आरक्षण वगैरह देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आरक्षण मिलता गया, इनको इनके दिमाग और खराब होते चले गए। फिर आगे आके इनको फिर एक 33% का फिर आरक्षण मिला, उससे इनका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठ गए। बिठाया इनको ऊंचे ओहदों पे, बैठ नहीं गए, बिठाया गया। अगर इनको ऊंचा उठाना था कि चलो इनके विचार चेंज हो जाए, विचार चेंज हुए, ऊंचे पदों पे बैठे और ब्राह्मणों की लड़कियों को मांगने लगे। मतलब इतना इनको लगा कि हम पता नहीं क्या चीज बन चुके हैं, कितने का हम परिंदे बन चुके हैं, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है। तो विचार फिर भी इनके वो ही रहे। मतलब ऊंचा उठाने की कोशिश करी, इनको इनका एक ओहदा बनाने की कोशिश करी, लेकिन औकात इन्होंने फिर भी अपनी वो ही रखी। अपनी औकात से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी। विचार नहीं बदले, विचार सालों के फिर भी वो ही रहे। आज भी वही हग हग रहे हैं, ये वही टट्टी कर रहे हैं आज भी। ये कोई इनको कुछ नहीं कहता, कोई इनके साथ छेड़खानी नहीं है। लेकिन मंदबुद्धिता जो शुरू से खून में बसी है, वो ही आज तक चलती आएगी, वो ही चल रही है इनकी। चेंज नहीं होंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जूते खाने के लायक है तो जूते ही खाने हैं इन लोगों ने। अब आरक्षण मिल गया, औकात नहीं देखते कि 33% से तुम आगे जाते नहीं हो, 33% पे तुम्हें रखा गया है। ये तुम्हें, अगर ये 33% हटा दिया जाए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इससे आगे तुम कर भी नहीं सकते। ना ही आज तक तुम लोगों ने किया, ना पहले किया है। तुम हमेशा भीख मांगने के लायक रहे हो, भीख ही मांगोगे तुम। ये तो शुक्र करो सरकारों का कि तुम्हें कुछ तुम्हारी तरफ ध्यान देती है, लेकिन तुम लोगों को
ये पचता नहीं है। तुम लोगों ने हमेशा वही अपना स्टेटस रखना है, उसी पे ही रहोगे तुम लोग। बातें तुम्हें चुभेगी लेकिन हकीकत यही है। किसी ने तुम्हारे धर्म के बारे में कभी कुछ बोला, फिर तुम दूसरे के धर्म के बारे में कैसे बोलते हो? ज्ञान तुम्हें एक पैसे का भी नहीं है और ज्ञान पेलने निकल जाते हो। 33% की तुम्हारी औकात है, उससे आगे क्यों करते हो? जीने के लिए आए हो तो जियो, अच्छे ढंग से जियो। क्यों फालतू में अपनी तैश दिखाते हो कि तुम बहुत ऊंचे हो? ऊंचे तुम अपने विचारों से होगे, अपने विचार चेंज करो तो ऊंचे हो जाओगे। विचार चेंज नहीं किए तो वहीं के वहीं ही रहोगे। जिन लोगों ने विचार की चेंज किए हैं, अच्छे विचार लाए हैं, उनको सिर आंखों पे बिठाया जाता है। और तुम 33% लेकर भी अपने विचार नहीं चेंज कर पाए। लानत है तुम लोगों पे।